हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर अभी आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स क्या हैं, उनके सोच विचार आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या है। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। क्या सोचने वाले हैं अभी, क्या सोच रहे हैं, आने वाले समय में क्या सोचने वाले हैं, उनकी डीप थॉट्स क्या हैं अभी। रेस्ट एंड रीजुविनेशन। सो यहाँ पर पहली एनर्जी तो ये है कि इस समय बिल्कुल ये सेपरेशन में है, आपसे डिस्टेंस लिया हुआ है। कुछ ऐसी सिचुएशन है जिनमें ये काफ़ी ज़्यादा परेशान है, डिस्टर्ब्ड है। हो सकता है कुछ रीसेंट पास्ट में कुछ चैलेंजिंग टाइम इन्होंने देखा है। घर परिवार में बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स फेस कर रहे हो सकते हैं। खुद को सबसे डिस्कनेक्ट करते नज़र आ रहे हैं, सबसे ही डिटैच करते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिल में दर्द है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं, स्पेस लिया हुआ है सबसे। तो काफ़ी इमोशनली इम्बैलेंस वाली एनर्जीज़ में रहे हो सकते हैं, अभी भी हैं, और आपके प्यार को मिस करते हैं। इस समय स्पेस लिया हुआ है, लेकिन दिल दिमाग में आप ही हो। कुछ ऐसी सिचुएशंस है कि आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ भी नहीं आपके लिए कोई एक्शन ले रहे, लेकिन ये किसी तरह का पास्ट लाइफ कनेक्शन है, किसी तरह का ऐसे बंधन का आप लोग पार्ट हो, ऐसे रिश्ते का पार्ट हो कि जो जन्मों जन्मों का है। किसी तरह का पास्ट लाइफ या किसी तरह की कोई जर्नी है, कुछ ऐसा रिश्ता है कि जो अभी अनफिनिश्ड बिजनेस जिसे कहेंगे, कि इस जन्म में आप लोगों को मिलना ही था, जुड़ना ही था, कंप्लीशन में आना है, चीज़ों को आगे ले जाना है। तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, लेकिन हाँ, इस समय इन्होंने स्पेस लिया हुआ है। आप दोनों के बीच में भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो सकता है। चलिए पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। क्या सोच रहे हैं अभी, किस सोच में है आपके पार्टनर, आपके पर्सन अभी किस सोच में है, उनकी सोच। सो यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ नंबर्स की अगर हम बात करें तो 19 नंबर, 10 नंबर, 46, 40, 7, 12 और 3 नंबर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। 1 की वाइब्रेशन है, 111 आया है, तो कुछ ना कुछ तो न्यू बिगनिंग है। यहाँ पर लोगों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आप लोगों के रिश्ते में नज़र आ रहा है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है या किसी तरह का कम्युनिटी फैक्टर है, सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशंस का डिफरेंस, या कुछ और ऐसे अनकन्वेंशनल रिश्ते का आप लोग पार्ट हो जहाँ पर जो सोसाइटी के हिसाब से मान्य नहीं हो। अभी कुछ तो आप लोगों के बीच में घटित हुआ है, चाहे परिवार के इन्वॉल्वमेंट की वजह से किसी तरह का टावर मोमेंट आपने फेस किया हो, इस रिश्ते ने फेस किया है, किसी तरह के तूफान से ये रिश्ता गुजरा है, जिसके बाद ये खुद को जैसे अब हील करते नजर आ रहे हैं। चाहे आपके साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो या लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से इन्हें कुछ ऐसे हार्श डिसीजंस लेने पड़े हों, आपके खिलाफ कुछ ऐसे एक्शंस लेने पड़े हों कि जहाँ ये चीज़ें पूरी तरह से टूट कर बिखरी हैं। एट प्रेजेंट भी लोग बहुत ज़्यादा इनको अपने हिसाब से मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करें, लेकिन ये आपके लिए बहुत क्लियर इंटेंशंस है, प्योर इंटेंशंस है, आपके लिए बहुत क्लैरिटी है। यहाँ आपके लिए कोई नेगेटिव एनर्जीज नहीं है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच है, इस रिश्ते के बारे में, इस प्यार के बारे में, जो आप लोगों का एक गहरा बंधन है, जो आप दोनों ने एक दूसरे का साथ निभाया है, वो सब चीज़ें और जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं इस रिश्ते में, जो सिचुएशन, जो नेगेटिव सिचुएशंस या रेड फ्लैग्स आप लोगों के बीच में है, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डीपर कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज में इस समय। बट हाँ, काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी ज़्यादा जैसे इन्हें इस समय एक हीलिंग की ज़रूरत है। क्लैरिटी नहीं है, लाने की कोशिश कर रहे हैं, कन्फ्यूजन है, विजन थोड़ा सा ब्लॉक्ड है, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, लेकिन कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। कहीं ना कहीं इनका इंट्यूशन इन्हें बार बार आपके साथ किसी तरह के पास्ट लाइफ का एहसास कराता है, चाहे इनके ड्रीम्स में कभी कभी आभास आ जाते हों, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हूँ कि जहाँ पर ये उस चीज़ से कनेक्ट कर पाती हूँ कि आप दोनों इस रिश्ते का, इस लाइफ टाइम का हिस्सा नहीं, आप पास्ट लाइफ के कनेक्शन में हो।
और आपके साथ ही अबंडेंस है, आपके साथ ही खुशियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर डिसेप्टिव एनर्जीज हैं, ये भी सामने नहीं आ रहे अभी। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी कि जहाँ पर लोग कुछ छुपे हुए धोखे हैं, यहाँ पर दुश्मन हैं जो बिल्कुल आपको नहीं पसंद करते हैं, बहुत ही नेगेटिव बुरी नज़र वाले हैं, बुरी नज़रें हैं, बहुत ही नेगेटिविटी है इस कार्ड में। चालाक और इविल एनर्जीज हैं यहाँ, जो बहुत ही अगेंस्ट है आपके इस रिश्ते के। और इस रिश्ते पर 24 घंटे जैसे उनका यही काम है कि आपके रिश्ते में आप दोनों वापस एक ना हो। वो बहुत नेगेटिव लोग हैं यहाँ पर, कुछ है यहाँ एनर्जीज अजीब सी कि नहीं है सही लोग, आसपास के लोग आपके जो भी हैं ना वो सही नहीं है इस रिश्ते के, चाहे वो आपके पार्टनर की तरफ हो या कुछ आपकी तरफ भी हो सकते हैं लोग कि जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हों, जिन्हें बहुत ज़्यादा जेलसी है आप दोनों से, बहुत ही ज़्यादा जेलस, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव या स्पेल्स और नेगेटिव चीज़ों में चले जाना जिन लोगों का काम होता है, वो वाली एनर्जीज यहाँ बहुत नज़र आ रही हैं, जिस वजह से अनएक्सपेक्टेड वे में हो सकता है आपका रिश्ता भी टूटा हो। अचानक से ऐसी सिचुएशंस आ गई हो, अचानक से ऐसी बातें उठकर आ गई हो कि वो चीज़ें पहले कभी थी नहीं, लेकिन वो चीज़ों की वजह से रिश्ता टूट गया, बिखर गया। जबकि और लोग आपको और इनको एक साथ नहीं देख सकते, एक आंख नहीं बहाते आप लोग, क्योंकि आप दोनों का जो बॉन्डिंग रही है, जो अबंडेंस आप लोग साथ में या जो एक अलग पॉजिटिविटी लाते हो, वो चीज़ें लोगों को बड़ी जलन का कारण है। यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, कुछ अजीब सी वाइब्स हैं यहाँ, लेकिन आप लोग किसी तरह के पास्ट लाइफ कनेक्शन का पार्ट अगेन नज़र आ रहे हो। यहाँ पर आप लोगों का रिश्ता बहुत गहरा है, चाहे जितनी नेगेटिविटी आ जाए, चाहे जितने जेलसी लोग कर लें, ये रिश्ता एंड नहीं होने वाला, क्योंकि टेम्पल पाथ भी है यहाँ। तो आप लोग स्पिरिचुअली प्रोटेक्टेड हो, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, आप किसी तरह के स्पिरिचुअल जर्नी का पार्ट हो सकते हैं, जहाँ पर ये लोग तो नेगेटिविटी ला रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, धोखे हैं यहाँ पर, और कुछ खूबसूरत धोखे भी हो सकते हैं जो सामने से बड़े अच्छे लगे, लेकिन असल में वो पीछे से वो बहुत ही नेगेटिव लोग हों। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक गाइडेंस ये आ रही है कि थोड़ा सा अलर्ट रहिए, कुछ नेगेटिविटीज़ हैं आप लोगों के आसपास, बट आप लोग प्रोटेक्टेड हैं। जस्ट अपनी एनर्जीज़ को सेंटर करके रखिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। चीज़ें ख़त्म हुई हैं लेकिन एंड नहीं हुई हैं, चीज़ें चाहे जितनी भी पूरी तरह से बिखरी हैं, लेकिन एंडिंग्स नहीं आई है। यहाँ एक न्यू बिगनिंग है। जो भी सोसाइटी, समाज, कास्ट, कल्चर, कुछ भी चीज़ें हों, उन चीज़ों से आप लोग बाहर निकलोगे। इंट्यूशन की सुनिए इस समय, अपनी मेडिटेट कीजिए, हीलिंग सेंड कीजिए अपने पार्टनर को, एंड नज़र उतारिए अगर उतार सकते हैं। किसी तरह के नज़र दोष हैं यहाँ पर, नेगेटिविटीज़ का शिकार हुआ नज़र आ रहा है आपका रिश्ता, कि अगर अचानक से चीज़ें ख़त्म हुई है ना, एक बहुत बेहतरीन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता एकदम से टूट कर बिखरा है, तो यहाँ पर कुछ नेगेटिव अटैक्स हैं जिस वजह से चीज़ें ख़राब हुई हैं, कि जहाँ पर आप लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया उस समय, बट आप उससे बाहर निकल आएंगे। चलिए इन्हें क्लैरिफाई करते हैं, अलग सी एनर्जीज हैं यहाँ। चलिए 19 नंबर आप लोगों के लिए किसी तरह से इम्पोर्टेंट हो सकता है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन क्या है ये? कोई है पर्सन, कोई फीमेल एनर्जी है, कोई मदर या कोई और पर्सन जो इस रिश्ते के बहुत ही नेगेटिव है, बहुत इनसिक्योर है, बहुत खिलाफ है, बहुत ही हार्टलेस पर्सन है, बेरहम इंसान जिसे कहेंगे ना, थोड़ा हार्श वर्ड है लेकिन हाँ, उस तरह की एनर्जीज हैं कि जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती, जो बीच में दीवार की तरह खड़ी हुई है, और आपके पार्टनर ने इसलिए जैसे एक डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है। आपके लिए प्यार बहुत है, आपके लिए केयर बहुत है, आपके लिए लव बहुत है, लेकिन यहाँ पर कोई है तीसरा जो आप दोनों को एक नहीं होने दे रहा, और कोई फीमेल एनर्जी है ये। बहुत ज़्यादा जेलसी है आपसे, जिस वजह से इन्होंने आपसे दूरियां बनाई हैं। आपकी ऑरा आपकी तरफ जो आपके पार्टनर अट्रैक्टेड रहे हैं ना, वो चीज़ इन्हें इनसिक्योर करती रही है। आपका जो कॉन्फिडेंस रहा है, या जिस तरह से आप अपने पार्टनर के साथ जेल करते थे, बॉन्ड करते थे, वो चीज़ें किसी को तो बिल्कुल नहीं भाई हैं।
जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे वॉक अवे किया है, मूव ऑन किया है, ना चाहते हुए भी मजबूरी में आपसे दूरियां बनाई हैं किसी फीमेल के चलते। इस समय ये किसी से बात नहीं कर रहे। जिन्होंने ये ट्रिगर दिया है, जिन्होंने ये टावो की तरह आप लोगों के रिश्ते को डैमेज किया है, ये उनसे भी इस समय कनेक्टेड नहीं है, इमोशनली बहुत हर्ट हैं, चाहे जितना भी कोई इनका अपना हो, लेकिन ये इमोशनली उस पर्सन से डिटैच होते नजर आ रहे हैं। स्टॉर्म वार्निंग, रुके हुए हैं इस समय, पॉज में है, जो पूरा चीज़ें बिखरी हुई हैं उसी बारे में सोचते रहते हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको लेकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी डिप्रेशन भी है यहाँ पर। जो बिखर गया है उस चीज़ का पछतावा है, जो टूट गया है उस चीज़ का दर्द है। क्यों हो गया, क्या हुआ, कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं करें। सब कुछ रुका हुआ है, सब कुछ थमा हुआ सा है। ये तूफ़ान जो गुज़रा है उसके बाद का जो डैमेज है, डेब्रीज है, वो है यहाँ पर। सोच रहे हैं लेकिन आपको भूले नहीं है। थिंकिंग की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन कैसे बढ़ें, क्या करें। बहुत दुनिया आप लोगों के खिलाफ है यहाँ पर, जो इन्हें नहीं बढ़ने दे रही। नज़रें बहुत ज़्यादा इन पर बना कर रखते हैं लोग। इमोशनली बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे हो सकते हैं, ब्रेन वॉश कर रहे हो सकते हैं, इमोशनल ट्रॉमा देना, इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्हें परेशान करना, टॉन्ट करना, ट्रिगर करना कि दिल पूरी तरह से छलनी हो जाए किसी का, उतनी कड़वी, उतनी नेगेटिव बातें बोल जाना। बट अट्रैक्शन आपकी तरफ है, उस प्यार को बहुत मिस करते हैं, उस साथ को, उस बॉन्डिंग को, उस टाइम को बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर आएंगे आपकी तरफ, लेकिन हाँ इस समय काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो सकती है आप लोगों के रिश्ते में, जिससे ये गुजर रहे हैं। थिंकिंग मैन, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं, इनसिक्योर हैं, कभी आप मूव ऑन ना कर जाओ, रिश्ता पूरी तरह से टूट ना जाए, एक्सप्रेस कुछ नहीं करें, सब कुछ अपने दिल के अंदर दबाया हुआ है। किसी तरह की फिनेंशियल स्ट्रगल्स भी हो सकती हैं, इस समय फेस कर रहे हैं, किसी तरह का फिनेंशियल लॉस भी इन्होंने फेस किया। ये जो भी चीज़ें हुई हैं उस समय चीज़ें डैमेज हुई हैं, बट आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव हैं, आपको भी प्रोटेक्ट करके रखते नज़र आ रहे हैं। जैसे इन्हें कुछ चीज़ों का एहसास है, अंदाज़ा है कि कुछ नेगेटिविटीज़ हैं जिनसे आपको सेव करके रखना चाहते हैं। इस समय ये आपके बारे में कुछ भी बातचीत करने की एनर्जीज में नहीं होंगे। जो भी आपके रिश्ते को जानते होंगे ना, उन सब से ये आपको छुपा कर रख रहे हैं, हाइड करके रख रहे हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं छुपी हुई, कुछ फिशी चीज़ें हैं कि जो बैकग्राउंड में हुई हैं, जिस वजह से रिश्ता डैमेज हुआ है। तो इस समय बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ है, लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा थिंकिंग है और आपको प्रोटेक्ट करके भी रखना है। और एक इनसिक्योरिटी भी है कि कभी आप आगे ना चले जाओ। किसी तरह का कुछ जेस्चर चाहते हैं करना, आपके साथ कंप्लीशन है, लेकिन एक वेटिंग एनर्जीज हैं। कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे, लेकिन एक राइट टाइम पर, क्योंकि आपके बिना ये अधूरे हैं, आपके साथ ही कंप्लीशन है। जेस्चर लेंगे, लेकिन हाँ इस समय की सिचुएशन जो है उसमें इन्हें इस तरह से ही रहना सही लग रहा है, जहाँ ये अभी आपको कनेक्ट नहीं करना चाहेंगे। हो सकता है अभी भी चीज़ें इम्बैलेंस से गुजर रही हों, चाहे तूफान आकर चला गया है, लेकिन चीज़ें अभी भी पूरी तरह से सेटल डाउन नहीं हुई हैं। 6th चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन, 6th चक्र। नेगेटिविटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, जेलसी बहुत है यहाँ। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, जो लोग हैं, कुछ लोग हैं आप लोगों के रिश्ते के खिलाफ हैं। नेगेटिव अटैक्स की एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रही है। नॉर्मली मैं नहीं प्रेफर करती ऐसी बातें कहना, लेकिन यहाँ पर जेलसी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो जैसे इंट्यूशन को ब्लॉक करके रखता है ना, इंसान की सोचने समझने की क्षमता ही ना रहे, सारी चीज़ें किसी के हिसाब से इंसान खुद को गुलाम बना दे,
उसके हिसाब से चले। तो कोई तो नेगेटिव पर्सन है जो अपनी बेड़ियों में, अपने ट्रैप में रखना चाहता है। अगर उनके हिसाब से नहीं चला जाए तो बड़ी तकलीफ होती है उस पर्सन को, जो आप दोनों के भी बहुत खिलाफ है, आपके अगेंस्ट है। और यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंट्यूशन को ब्लॉक किया हुआ, ऐसी एनर्जीज है। बट यहाँ हीलिंग बिल्कुल आएगी। अपने स्पिरिट गाइड से, एंजल से आप कनेक्ट करेंगे तो बिल्कुल इंट्यूशन आपका भी गाइड करेगा, आपके पार्टनर का भी गाइड करेगा। लेकिन हाँ, इस समय थोड़ा सा चैलेंजिंग फेज हो सकता है जहाँ पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा आप लोगों को परेशान करने की कोशिश कर रही हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है वो बहुत हावी हो सकती है एट प्रेजेंट। ये आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन हाँ काफ़ी हर्ट हैं, काफ़ी तकलीफ, काफ़ी सफरिंग से आप दोनों ही गुजर रहे हो इस समय। एक बहुत गहरा रिश्ता है, किसी तरह का डिवाइन कनेक्शन है, इसीलिए हो सकता है कि चैलेंजेस भी बहुत डिफिकल्ट आ रहे हो। बट आप लोगों का यूनियन लिखा है, एक न्यू बिगनिंग है यहाँ पर। कुछ ना कुछ गाइडेंस इनको मिलेगी। कम्युनिटी तो यहाँ पर हर्मिट है, तो बिल्कुल इस समय आइसोलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं सबसे। बहुत डीपर कॉन्टेम्पलेशन है, बहुत अकेलापन है, आइसोलेशन है, जहाँ पर जो भी डैमेज हुआ है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। यहाँ ओवर थिंकिंग की एनर्जीज बहुत ज़्यादा है एंड आपको बहुत याद करते हैं, आपको बहुत मिस करते हैं। लेकिन इस समय स्पेस लिया हुआ है क्योंकि किसी रीज़न से, अगेन यहाँ टावर है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, हैंगमैन है। तो ये रिश्ता किसी तरह के धोखे का शिकार हुआ है, मैनिपुलेशन का, षड्यंत्र का, जैसे आप लोगों का रिश्ता शिकार हुआ है। लोगों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से चीज़ें टूटी हैं। और अभी आपके पार्टनर एक स्टक एनर्जीज़ में हैं जहाँ ये भी काफ़ी इमोशनली हर्ट है, बट ये अपना सब्र बना कर रख रहे हैं। एक राइट टाइम का जैसे वेट करते नज़र आ रहे हैं कि कैसे आपको रीच आउट करेंगे। पॉज में हैं, दूर हैं, लेकिन भूले नहीं हैं। बट हाँ, सिचुएशन थोड़ी सी इस समय चैलेंजिंग है, लेकिन आप ही की यादों के साथ हैं। सोसाइटी वगैरह जो भी इनके आसपास लोग हैं ना, उनसे तो ये दूरियां ही बनाते नज़र आ रहे हैं, किसी से बात नहीं करते होंगे, डिस्कनेक्टेड से। टेम्पल पाथ, टेम्पल पाथ, यूनिवर्स लाएगा, जस्टिस लाएगा। जो रिश्ता एंड हुआ है ना लोगों की वजह से, चीज़ें पूरी तरह से टूटी हैं, बिखरी हैं, जहां आप दोनों इनोसेंट होते हुए भी, निर्दोष होते हुए भी आप लोगों के साथ आप लोग धोखे का शिकार हुए हैं, किसी तरह के षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। यहाँ पर डिवाइन आपका साथ देता नजर आ रहा है, यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, जो नेगेटिविटीज़ है ना, वो अपने आप यूनिवर्स हैंडल करेगा। जो चीज़ें रिलीज़ करने की ज़रूरत है, जो चीज़ों की एंडिंग्स की ज़रूरत है, हर चीज़ से आपका रिश्ता बाहर निकलेगा। रीयूनियन में है, रिकन्सिलेशन में आप लोग आएंगे। चाहे इस समय, चाहे जितना चैलेंजिंग टाइम हो, चाहे जितनी डिफ़िकल्टीज़ हो, जहाँ आपको लगता हो कि शायद सब खत्म हो गया है, लोगों ने कंट्रोल ले लिया है, कुछ नहीं होने वाला, तो वहाँ पर भी चीज़ें, जस्ट यूनिवर्स पर ट्रस्ट कीजिए। आप जिस भी डिवाइन एनर्जीज पर ट्रस्ट करते हैं वो आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। टेम्पल पाथ को जजमेंट ने क्लैरिफाई किया है, मतलब आप लोग डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके सपोर्ट में है। जो भी अन्याय हुआ है, जो गलत हुआ है, उसको न्याय मिलेगा। आप लोग रीयूनियन में आएंगे, चाहे अभी जो भी डिफ़िकल्टीज़ हो, तो एक न्याय आप दोनों के लिए आता नज़र आ रहा है, जजमेंट आती नज़र आ रही है। जस्ट मेडिटेट कीजिए, ईश्वर से कनेक्टेड रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपने पार्टनर को हीलिंग सेंड कीजिए। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, कम्युनिकेट करेंगे ये आपसे, आपकी तरफ लौटने का सोच तो रहे हैं, लेकिन हाँ, कुछ सिचुएशंस को दूर करने की हिम्मत लानी पड़ेगी, जगलिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ 8 वीक्स की एनर्जी बहुत लग रही है। 8 दिन भी हो सकता है कुछ एक के लिए, लेकिन यहाँ 8 डेज भी है एंड 20 डेज है एंड 8 वीक्स मैक्सिमम। तो यहाँ ऐसी एनर्जीज है कि जहाँ पर ये कुछ सिचुएशन से मूव ऑन करेंगे, जो जगलिंग है, जो कन्फ्यूजन है, जो डिस्टर्बेंस है, इम्बैलेंस है, उससे बाहर निकलेंगे स्ट्रेंथ, करेज के साथ।
एट प्रेजेंट स्टक हैं, एक ही जगह वेटिंग एनर्जीज में है, राइट टाइम का वेट कर रहे हैं, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है, आपको बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है। आपके साथ ही खुशियां हैं, आपके साथ ही अबंडेंस है, आप ही के साथ आगे बढ़ना है, इस चीज़ के लिए क्लियर है। चाहे जो भी नेगेटिविटीज़ हो, जो भी लोग हों, लेकिन ये आपकी तरफ लौटेंगे। कम्युनिकेशन है यहाँ, 8 दिन भी हो सकता है एंड मैक्सिमम 8 हफ्ते, मतलब 2 महीने। अलग अलग सिचुएशन रहेगी ना हर एक की, तो उस हिसाब से कौन किस लेवल पर है, किसका रिश्ता। जस्ट अभी अभी चीज़ें टूटी हैं तो 8 वीक्स हो सकते हैं। अगर थोड़ा टाइम निकल चुका है डिस्ट्रक्शन में, तो यहाँ पर चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ जल्दी जाएंगी। चलिए देखते हैं आने वाले समय में क्या रहेगा आपके लव लाइफ के लिए, क्या रहने वाला है आपके लिए, आपके पार्टनर की तरफ से। कुछ बर्डन से, सफरिंग से बाहर निकलेंगे, इस रिश्ते में सक्सेस आएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी रहेगा, लेकिन ये यूनियन के लिए आपको रीच आउट करने की एनर्जीज में आएंगे। चाहे अभी थोड़ा ट्रैप्ड एनर्जीज हो सकती हैं, स्टक एनर्जीज रहेंगी। बर्डन, सफरिंग से बाहर निकलकर पॉज को ब्रेक करेंगे, रीयूनियन में आएंगे। आप इनके सोलमेट हो, सोल लवर हो, इस चीज़ को पूरी तरह से जानते हैं। आपके साथ ही आगे एक सोल टू सोल जो कनेक्ट महसूस करते हैं और करने वाले हैं कि आपकी तरफ रीच आउट करेंगे। एक विक्ट्री आती नज़र आ रही है, एक सक्सेस आती नज़र आ रही है, रीचिंग आउट की एनर्जीज हैं, एक न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं। तो होपफुल रहिए, एक पॉजिटिव शिफ्ट होना ही है यहाँ पर, चाहे अभी जितना भी डिस्ट्रक्शन से आप गुजर रहे हो या सफरिंग से गुजर रहे हो। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।